Good evening. My name is Neelam and I am a dialysis faculty. Today our topic is how to keep uh, healthy your kidney. आपको अपनी किडनी को कैसे हेल्दी रखना है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कुछ टिप्स हैं, यू कैन सी इन दिस स्लाइड। कुछ टिप्स हैं जिससे कि हमें पता चलेगा कि हमें अपनी किडनी को कैसे हेल्दी रखना है। डेली रूटीन कैसा होना चाहिए हमारा। सो कीप एक्टिव एंड फिट। नॉर्मली हमें हमेशा एक्टिव रहना है। आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिट रह सकते हैं। जो भी आलस है आपके अंदर, अभी कोविड का टाइम है, मे बी आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, बट आप अपने घर में ही रह के भी आप जुम्बा डांस कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगासना जो योगा है वो आप कर सकते हैं। सो जिससे क्या रहेगा, आप जो भी आपकी स्टेयर है, आप लिफ्ट का यूज मत कीजिए, स्टेयर से आप ऊपर नीचे चढ़िए, तो उससे क्या होगा, आप फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। उसके साथ साथ किडनी को नॉर्मली जो किडनी फेलियर का एक मेन रीजन है, दैट इज अ डायबिटीज। सो हमें अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करना चाहिए। सो नॉर्मली जो ब्लड शुगर रहता है, आप सभी को जैसे पता होगा, अगर हम बात करें फास्टिंग की और रैंडम की, राइट। सो नॉर्मली जो एक नॉर्मल ब्लड शुगर हमारे ब्लड में माना गया है, दैट इज 80 ग्राम से लेके 110 और 100 टू 110, राइट। सो बट आफ्टर ईटिंग आप कुछ खाते हो तो उसके बाद 140 mg तक भी आपका अगर शुगर लेवल आ रहा है तो इट्स ओके। बट अगर आप डायबिटिक हैं और आप अपने शुगर पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, जो आपको डाइट फॉलो करने के लिए बोला गया है, वो आप डाइटिशियन ने और आपके डॉक्टर्स ने वो आप फॉलो नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपका शुगर अनकंट्रोल्ड है, तो देयर विल बी अ चांसेस ऑफ किडनी फेलियर। कहीं ना कहीं वो हमारे आपके नेफ्रॉन्स जो होते हैं किडनी के अंदर, उनको डैमेज करते हैं, जिससे आपकी किडनी धीरे-धीरे डैमेज हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जितने पेशेंट डायबिटिक होते हैं उन सबकी किडनी फेल हो सकती है, बट यस, अगर आप अपने डायबिटीज पे कंट्रोल नहीं करोगे तो मे बी वो एक लीड करेगा आगे, लीडिंग कॉज हो सकता है किडनी फेलियर का। सो अगर इफ यू आर डायबिटिक, सो डेफिनेटली आपको टाइम टू टाइम अपना टेस्ट करवाना है, अपना शुगर लेवल मेंटेन करना है। उसके साथ साथ मॉनिटर योर ब्लड प्रेशर टाइम टू टाइम। इफ यू आर ब्लड प्रेशर पेशेंट, अगर आप ब्लड प्रेशर के जो बीपी के मरीज हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको टाइम टू टाइम अपना ब्लड प्रेशर की जो पिल्स होती हैं, मेडिसिन हैं, उनको रिव्यू करवाइए, टाइम टू टाइम उनको चेंज करवाइए। अपना बीपी का एक मॉनिटर खरीदिए, अपना बीपी चेक कीजिए और फिट रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज, पानी पीने को आपको बोला गया होगा। जो भी डाइट आपको हाइपरटेंसिव की जो डाइट आपको बोली गई है, आप उसको फॉलो करेंगे तो आपकी किडनी को कुछ भी नहीं होगा। यू विल बी फील हैप्पी और आपकी एक फिट रहोगे आप हमेशा। अगर आपको ब्लड प्रेशर भी है तो अगर आप दवाइयाँ टाइम पर ले रही तो कुछ भी नहीं होगा। उसके साथ साथ मॉनिटर वेट एंड ईट अ हेल्दी डाइट। लाइक अगर मैं बात करूं, अभी जो हमारा लाइफ स्टाइल है, जिस हिसाब से हम नॉर्मली जो अपनी डाइट ले रहे हैं, जो स्पाइस लेते हैं या जो जंक फूड हम ले रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक किडनी फेलियर का या डायबिटीज का, एक हाइपरटेंशन का जो उसमें सॉल्ट हम यूज कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं जो हमारा डाइट, जो मैं मानती हूँ कि हमारे एक कोई भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसका जो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल है, अगर वो हेल्दी नहीं है, उसको कोई डिजीज हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी डाइट का रोल होता है। तो अगर हम हेल्दी डाइट लेंगे, अच्छी डाइट लेंगे, सो हमें कोई भी बीमारियां नहीं हो सकती हैं। सो अपना ऑब्वियसली अगर हम हेल्दी डाइट लेंगे तो वेट मेंटेन होगा। वेट अगर मेंटेन होगा तो हमारी जो जितने भी, किडनी की बात नहीं, हमारा हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, जितने भी हमारे ऑर्गन है, सब हम बीमारियों से हम बच सकते हैं। ऑब्वियसली किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। सो यू कैन सी इन दिस पीपीटी, ड्रिंक पेनल्टी ऑफ फ्लूइड्स। नॉर्मली आपने हर जगह, कोई कहीं भी, आप किसी भी फिजिशियन के पास जाओ, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाओ,
किसी के पास भी, डॉक्टर्स के पास आप जाते हो तो हर कोई आपको पानी पीने के लिए बोलता है, राइट। सो एक नॉर्मल अमाउंट में ना, जरूरत से ज्यादा पानी पियो, लेकिन अपने वेट के अकॉर्डिंग हमें जो फ्लूइड है वो हमें लेना चाहिए। सो नॉर्मली हम 4 से 5 लीटर यू कैन टेक वाटर इन वन डे, आप एक दिन में ले सकते हैं। उसके अंदर आप नॉर्मली नारियल पानी इंक्लूड कर सकते हैं, आपका मिल्क हो गया, वाटर है। सो इस हिसाब से आप, क्योंकि मैंने देखा है जिस हिसाब से हम लोग, हमारा कल्चर है, या पानी हम नॉर्मली हम ऑफिस में रहते हैं, हम भूल जाते हैं कितनी बार पानी पीना है, हमने इतना काम अपने ऑफिस के कामों में इतने बिजी रहते हैं, या हमें प्यास नहीं लगती है, या कभी पानी नहीं होता है बोतल में, तो हम सोचते हैं कि नहीं हमें पानी नहीं पीना है। बट हमें एक, हमने रूटीन में पानी हमें लेना चाहिए, जिससे कि हम अपनी किडनी को हेल्दी रख सकते हैं। Don't smoke and alcohol also. If you are alcoholic and you are a like smoker, so please quit, इसको क्विट कीजिए। बिकॉज स्मोकिंग एंड कहीं ना कहीं स्मोकिंग आपको पहले लंग्स को, उसके बाद आपके लीवर, बाद में आपका किडनी, मल्टी ऑर्गन फेलियर होने के इसमें चांसेस होते हैं। एंड आपका, अगर हम बात करें ड्रिंकिंग की, अल्कोहल जो कंजप्शन लेते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं लास्ट में किडनी फेलियर पेशेंट को देखना पड़ता है। इफ यू आर टेकिंग, अगर आपको कोई लाइक पेन किलर्स आप ले रहे हैं, या विदाउट प्रेस्क्रिप्शन आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो भी बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर एंटीबायोटिक जब हैवी डोज आप ले लेते हैं, सो ये जो पेन किलर्स होता है कहीं ना कहीं हमारी किडनी के जो सेल्स होते हैं उनको डैमेज करते हैं। सो प्लीज इसको लेना बंद कीजिए, जिसके कारण आप अपनी किडनी को हेल्दी रख सकते हैं। अपनी किडनी को हेल्दी रखने के लिए, और किडनी का जो एक हम प्रिवेंशन बोल सकते हैं किडनी डिजीज से, सो दैट इज वन थिंग कि आपको अगर आप 60 साल से अबव है आपकी, इवन मैं तो ये बोलती हूँ कि 30 ईयर्स से अबव अगर आपकी एज है, तो आपको वंस इन अ ईयर अपना KFT जो रूटीन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट है, वो जरूर करवाना चाहिए, जिससे कि हम, अगर कोई भी डिजीज अगर हमारे पास किडनी की, लाइक UTI के कारण, या अदर किडनी स्टोन हो गया, या किसी भी रीजन के कारण अगर हमारा क्रिएटिनिन लेवल और यूरिया लेवल अगर बढ़ रहा है, तो KFT टेस्ट करके हम वो पता कर सकते हैं, और अपनी किडनी को बचा सकते हैं। वो कहते हैं ना, समथिंग लाइक कोई भी बीमारी होने से पहले अगर हमें पता चल जाए, राइट, तो उससे क्या होगा, हम अपनी जो भी ऑर्गन है, किडनी है, उसको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, राइट। सो नॉर्मली अपनी किडनी को हेल्दी रखने के लिए हमें ये जितने भी पॉइंट हैं, अगर हम इसमें रहेंगे तो आपकी किडनी स्वस्थ रहेगी। थैंक यू सो मच।